अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल प्लेनेट। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूनिट 10 फिज़िक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स जो कि यूनिट 10 है, इसका हमने बेसिक इंट्रो पढ़ा था और हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको इसका कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? एक स्पेशल काइंड की मोशन होती है। स्पेशल काइंड क्या होगी? उसकी मेन पोजिशन होगी। अब वो क्या होगा, कैसे होगा? सब कि एक फोर्स होगी, वो एक्ट करेगी एक बॉडी पे। अब जो बॉडी होगी वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब जो फोर्स होगी वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, हमेशा फोर्स होगी मेन पोजीशन की तरफ होगी। ये स्पेशल काइंड है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या कि मेन पोजीशन इसमें इन्वॉल्व होगी। सिंपल मोशन तो होती है, ऑस्किलेटरी मोशन तो होगी, टू एंड फ्रो मोशन तो होगी, बैक एंड फोर्थ तो होगी, बट वो मेन पोजीशन के अराउंड होगी। जब वो मेन पोजीशन उसमें इन्वॉल्व होगी तो हम उसको कहते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन हम डिस्कस करेंगे, वो है मास अटैच टू स्प्रिंग। अब मास अटैच टू स्प्रिंग जो अब हम इसमें देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें होती कैसे है। ठीक है, मेन पोजीशन के अराउंड ये कैसे मूव करता है, हम इस एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट समझेंगे। अब जो मास अटैच टू स्प्रिंग हमने कह लिया कि एक इसमें क्या करेंगे, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे वो स्मॉल, अब क्या होगा, मास जो का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जब उस पर फोर्स एक्ट करेगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, फिगर के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, ये जो सबसे पहले हमारे पास जो मास पड़ा हुआ है, मास किस पोजीशन पे है? हमारे पास मेन पोजीशन पे है। ठीक हो गया। ये जो मास की है ये मेन पोजीशन है। यहाँ पे फोर्स, कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं हुई, फोर्स हमारे पास ज़ीरो है, मेन पोजीशन ओ पे है। अब देखिए, जब हम इस पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे ना, मास को फॉरवर्ड मूव करवाएंगे, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए हमने कह ली, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आ गया। कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया। अब ये स्प्रिंग क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग। और फोर्स की डायरेक्शन आप यहाँ पे देख लें, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। मास ने आगे मूव किया, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। तो ये मास की एक्सट्रीम पोजीशन ए होगी। अब क्या हुआ, जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, इसमें फोर्स क्या होगी थी? स्टोर होगी थी, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आया है, लाइक इस पे, तो फिर क्या हुआ कि अब इसमें जो फोर्स स्टोर हुई है उसकी वजह से वापस क्या होगा? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब इसकी जो मेन पोजीशन है ये ओ, ये मास जो है इस मेन पोजीशन से होता हुआ क्या करेगा? एक न्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। ठीक हो गया। तो ये अब न्यू पोजीशन बी पे चला गया। यहाँ पे भी इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये देखें, ओ पोजीशन से बी तक क्या इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, बट ये अपनी मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं हुआ ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से अपनी मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं हुआ। न्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों गया? क्योंकि इसमें जो जब ये एक न्यू पोजीशन पे गया था तो इसमें फोर्स रिस्टोर हो गई थी। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, बट वहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, न्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया और इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ता, अब हम देखते हैं कि हमने मेन चीज़ जो पढ़ी थी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये जो है ना मेन पॉइंट है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब देखिए, हमने इस मास पे जितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो ऐसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, बट फोर्स क्या होगी? अपोजिट, उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगी। देखिए, मास फॉरवर्ड मूव कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये बैकवर्ड है। किसकी तरफ है? मेन पोजीशन की तरफ है। यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन किसकी तरफ है? मेन पोजीशन की तरफ, ये थर्ड वाली में। तो फोर्स, अब मास क्या है? बैकवर्ड मूव कर रहा है और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये हमारे पास सारा क्या है? उसकी तरफ ये मूव करेगा। जिस तरफ मास जाएगा उससे अपोजिट, मतलब मास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उस अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब देखिए, यहाँ पे मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मेन पोजीशन के अराउंड की तरफ है। तो ये मेन चीज़ है हमारे पास, इसमें मेन पोजीशन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं, अब देखें, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये कैसे है फिगर से। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ देखते हैं। हुक्स लॉ भी हमारे पास यही है कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक स्प्रिंग पे, एक बॉडी पे एक्ट करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी लेंथ के। ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट उसने जो कवर किया है। तो इसमें भी यही है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, और एफ इक्वल्स टू के एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा के एक कांस्टेंट लिया। अब ये के क्या है? ये हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है।
क्या है कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे भी हमने बता दिया के इक्वल्स टू माइनस एफ बाई एक्स हो जाएगा। माइनस साइन डिनोट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स को। ये माइनस साइन किस चीज़ को डिनोट करता है आगे भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि माइनस साइन, अब मैंने आपको बताया कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है माइनस साइन, इस वजह से हमने लगाया। अब जो के है हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों, स्प्रिंग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। के हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। अब स्प्रिंग हमारे पास सॉफ्ट है या हार्ड है, अब अगर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है, तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। के की क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। अगर स्प्रिंग हमारे पास हार्ड है तो वो क्या होगी, उसमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी उसको स्ट्रेच करने के लिए, इजीली नहीं होगा, तो के की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, लार्ज होगी। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ हमने अप्लाई कर लिया, इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एफ इक्वल्स टू एम ए। अच्छा ये हम देख लेते हैं, ये देखें एफ इक्वल्स टू एम ए, और हमारे पास एफ़ की वैल्यू हमने इस ऊपर अबव इक्वेशन में डाल दी, के इक्वल्स टू माइनस एम ए बाई एक्स। ए की वैल्यू यहाँ से एक्सेलरेशन की निकाली, और यहाँ से प्रूव हो गया एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, बट विथ नेगेटिव साइन, मीन्स कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। एज इट इज़ क्या होगा, एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही हमने ये आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है, कैसे इसकी एग्जांपल है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी बता दें नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास। हमेशा जो फोर्स होगी वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगी, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन इट समटाइम्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फोर्स होगी वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, और इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। वो फोर्स जो रिस्टोर उसमें स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑस्किलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को जिसमें ऑस्किलेटरी मोशन है, ठीक है, वो उसको ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब देखें, अब कोई भी चीज़ है, जैसे बॉल एंड बॉल ही हम ले लेते हैं। अब जो है फोर्स क्या करेगी, जब ये यहाँ पे मूव किया ना, अब रिस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, ऑस्किलेटरी मोशन को वापस ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपके सेकेंड पेज पे जो है साइड बॉक्स में था कि अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो मीन पोजीशन पे होगी, यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो ये मीन पोजीशन है, ठीक हो गया, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे होगी, देखिए मीन पोजीशन पे क्या होगा, मैस मीन पोजीशन पे जब कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई, फोर्स जीरो है, तो जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशन, बट जीरो होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मीन पोजीशन पे, या पोजीशन की वजह से होती है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो होगी। अब जब यहाँ पे आए एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया कि कौन मैक्सिमम है, कौन सी जीरो है मीन पोजीशन पे, इसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी यही कंसेप्ट है। वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन और फोर्स, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट रिलेट करते हैं, तो फोर्स होगी मीन पोजीशन पे ज़ीरो होती है, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पे ज़ीरो होता है, और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम पीरियड। अब जो भी ये सारा काम हमने किया, इसमें टाइम भी तो रिक्वायर है ना। अब टाइम रिक्वायर बाय बॉडी टू कंप्लीट दिस वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब एक बॉडी को जो एक पूरी वाइब्रेशन क्या होती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ
बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, इसने यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक मूव किया, ऐसे ये एक पूरा जो चक्कर होगा ना, वो एक वाइब्रेशन कहलाती है, ठीक है, मेन पोजीशन के अराउंड। और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू 2π√m/k। के क्या हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मैस है, टी क्या हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपको समझ आ गई होगी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, बॉडी ने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, देन इस पे आई, ये एक पूरा जो चक्कर है ना वापस इस पे आने तक, वो जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। अब ये थी हमारे पास मास अटैच टू स्प्रिंग, ठीक हो गया। हमारे पास इससे एग्जांपल थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसके थ्रू हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट समझा है। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हमारे पास आ जाती है बॉल एंड बॉल सिस्टम आ जाती है और सिंपल पेंडुलम है। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा यही लेक्चर था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर भी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।